अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस में डीईओ डिपार्टमेंट के ही एक सेक्शन है, एमसीएमसी डिपार्टमेंट मीडिया मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन कमेटी के एक डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर आए थे। वजह ये थी कि यहाँ पर आने की कल हम आरओ सर से मुलाकात हुई थी हमारी, वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर आरओ सर से मुलाकात हुई थी। तो आरओ सर ने हमसे कहा था कि आप एमसीएमसी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पर इसके बारे में कुछ एक्शन लेंगे। तो हम आज वहाँ पर गए एमसीएमसी डिपार्टमेंट, हम सीडीए के ज़रिए एक मनवी पत्र हमने वहाँ पर ऑफिसर को दिया। तो वो मनवी पत्र देने की वजह ये थी कि हाल ही में यत्नाड 1 मई को हुबली के मतदान क्षेत्र में वहाँ बीजेपी के एक कैंडिडेट के प्रचार में वहाँ पर गए थे। तो वहाँ प्रचार में जाने के बाद यत्नाड सर ने वहाँ पर एक हेड स्पीच की। वो स्पीच वहाँ कुछ इश्यूज़ पर या कुछ मुद्दों पर बात करते तो या कुछ डेवलपमेंट के बारे में एक प्रचार में बात करते तो कुछ बात और थी। मगर यत्नाड साहब वहाँ जाकर एक कम्युनिटी को, किसी कम्युनिटी को हट करने की बात करते हैं तो ये सरासर गलत बात है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बात करते हैं। ये कभी भी रहते ऑलवेज़, कभी भी इनके स्पीचेस में देखो आप, एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें हर्ट करने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ शहीद टीपू सुल्तान शेर मैसूर के बारे में एक बहुत बड़ी बात करने वाला एक एमएलए जो बीजेपी के अभी इस बार बीजेपी के एक एज ए कैंडिडेट भी हैं, वो बीजापुर से। तो टीपू सुल्तान जो एक बेस्ट फ्रीडम फाइटर, अगर जंग आज़ादी की अगर तुम शुरुआत करना चाहते हो, तहरीक आज़ादी में अगर टीपू सुल्तान का अगर तुम नाम नहीं लेते तो वो तहरीक आज़ादी की तुम शुरुआत ही नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स के बारे में इतने बुरे अल्फाज ये कहते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो भी हेड स्पीच करते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट सोमोटो हो जाता है। इतना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद भी उस ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? एक बीजेपी के एमएलए भी रह चुके हैं और इस बार एमएलए कैंडिडेट भी हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते या फिर हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को नहीं मानते या फिर डिपार्टमेंट की बातों को नहीं मानते, तो ये सरासर एक डेमोक्रेटिक मुल्क में डेमोक्रेसी का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा है, उस संविधान की हद में जो काम है वही करना है। हेड स्पीच आपको करना नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ आपको बात करना नहीं है। आप स्पीच कर सकते हैं मगर हेड स्पीच नहीं कर सकते, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बात कर सकते। कभी आप मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, कभी टोपी और हिजाब पहनकर मेरे ऑफिस के करीब नहीं आने की बात करते हैं। पर्टिकुलर आपकी कंटिन्यूसली स्पीचेस हम सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज वही नहीं देना बोल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, खुद इनके ही पार्टी के लोग इनको लाइक नहीं करते तो ये सीएम कहाँ बन सकते हैं? एक एमएलए बनने के भी लायक ये अब नहीं रहे, क्योंकि इनके हेड स्पीचेस की वजह से ये खुद अपनी इमेज कहीं ना कहीं गिरा लिए। तो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करके एक वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में एक झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीजापुर होंदे या फिर सारा हिंदुस्तान होंदे, यहाँ हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इतनी प्यार मोहब्बत से है, इतनी उल्फत के साथ रहने के बावजूद भी ये मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक झगड़ा लगाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ की अमन और शांति को ख़त्म करने की पूरी तरह से यत्नाड साहब की कोशिश चल रही है। हम वही चाहते हैं कि आज हम यहाँ डीसी ऑफिस में आए और यहाँ के ऑफिसर्स को हमने कहा कि यत्नाड सर के ऊपर एक सख्त कार्रवाई ले, क्योंकि ये बार बार एक इलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है। हाल ही में इलेक्शंस हैं अभी, ये इलेक्शंस के दौरान अगर ये हेड स्पीच करते रहे तो यहाँ कहीं ना कहीं अमन और शांति और कहीं ना कहीं यहाँ अवाम डैमेज होने का चांस है। तो हमने आरओ से रिक्वेस्ट की कि ये हेड स्पीच को कुछ आप इनको एक बात कहो कि ये हेड स्पीच ना करें और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत बार हो चुका कि यत्नाड बार बार मुंह तोड़कर कुछ ना कुछ बकते जा रहे हैं मगर उनके ऊपर कोई एक्शन आज तक हो नहीं पा रहा है। सिर्फ एफआईआर होता है मगर उनके ऊपर गहरी कार्रवाई नहीं होती। तो हम ये डिमांड करते हैं कि इस बार यत्नाड को अच्छी पकड़ में लेकर उन पर गहरी कार्रवाई करें, बल्कि इसको ऐसे ही लेकर एक देख कर फिर ऐसे ही तुम टेबल पर रख के उसको घुमा लिए तो कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर वाकई में अगर अवाम का एक डिमांड है कि यत्नाड इस तरह से कर रहा है तो मुल्क और अवाम की ये डिमांड है कि यहाँ की अमन और शांति ख़राब होने का चांस है, तो फिर यत्नाड पर एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारा यही एक विनती थी। आज हमने यहाँ पर एक मेमोरेंडम पेश किया। उन पर ऑलरेडी अभी कार्रवाई हो रही है इलेक्शन अधिकारी के द्वारा। इलेक्शन अधिकारी के ज़रिए उन पर ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी न्यूज़ में देखा। तो हम एक बीजापुर के एक लोकल
ग्राउंड के हिसाब से वो यहाँ के एमएलए के कैंडिडेट भी हैं और एक स्टेट लेवल उन्होंने एक प्रचार समिति में कुछ उनका एक ओहदा है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक डिमांड करते हैं कि बीजापुर के अमन और शांति को कहीं डैमेज नहीं होना बोल के हम एक इंडिविजुअली तौर पर, एक इंफरादी तौर पर मैंने आज वहाँ जाकर एक मेमोरेंडम की शक्ल में एक पेश किया। तो अभी आपकी मांग क्या है अभी? हमारी मांग यही है कि यत्नाड़ के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हुबली में और कहाँ तो एक एफआईआर दर्ज हो चुका है कोप्पल में, तो यहाँ बीजापुर सिटी लेवल में भी एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए रह चुके हैं और इस बार नॉमिनेटेड एज बीजेपी कैंडिडेट हैं, तो यहीं पर भी उनका एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। हमारा यही एक डिमांड है। उसके सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि हेड स्पीच करने वालों पर हाँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये यत्नाड़ साहब जो हैं इनके सामने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिपार्टमेंट की कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है तो ये डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ काम नहीं करते। इन्होंने डेमोक्रेटिक मुल्क को छोड़कर कुछ ऐसे डेमोक्रेसी की बातें नहीं होती, इनकी बातें कुछ अलग रहती हैं। मतलब एक हिंदू राष्ट्र के तहत ये बातें करते हैं। ये हिंदुस्तान है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ हर शहरी का उतना ही हक है। जितना हक एक मुसलमान का है उतना ही हक एक हिंदू का भी है, एक दलित का भी है, एक सिख का भी है। ये हिंदुस्तान है, सारे लोग मिलकर एक हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए, तो उस आज़ादी की हमें एक वैल्यू रखना चाहिए। तो उस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की पूरी तरह से यत्नाड़ साहब कोशिश कर रहे हैं। आपका ना मेरा